आज की ऑडियो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है, उससे संबंधित है। कोई भी ऑडियो जो प्रतिदिन डाले जा रहे हैं उनको पूरा सुना कीजिए, ध्यान से सुना कीजिए, शुरू से अंत तक सुना कीजिए, तभी आप सारी बात समझ पाएंगे। क्योंकि जब कॉल पे चर्चा होती है तो वन वे नहीं होता, एक तरफ का नहीं है कि सिर्फ हम ही बोल रहे हैं, दोनों तरफ से बातचीत होती है, सामने वाला भी अपनी बात रखता है। तो जिस कारण से कभी किसी टॉपिक पर, फिर कभी किसी टॉपिक पर आगे पीछे करके चर्चा होती रहती है। आज भी जो है शुरुआत जिस टॉपिक से हुई है उस टॉपिक पर फिर बाद में डिटेल में चर्चा हुई है, तो इसलिए शुरू का भी सुनिएगा और बाद में कभी बीच में कुछ और टॉपिक पर चर्चा हुई है उसको भी सुनिएगा, वो भी आपके काम का है। तो आप सभी जानते हैं कि बीएड का बजट आने जा रहा है नया। प्राइमरी में बीएड वैलिड होने जा रहा है। जो 4 साल का बीएड होगा वो प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक के लिए मान्य रहेगा, और जो 2 साल का बीएड है वो प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक के लिए मान्य रहेगा। और 1 साल का भी बीएड आने जा रहा है, उससे संबंधित अभी घोषणाएं होनी हैं। और एनसीटी ने अभी मीटिंग किया है, कल ही अभी एनसीटी ने जानकारी दिया कि मीटिंग हुई है 4 तारीख को, और 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड पर हुई है। एनसीटी वर्तमान में डीएलएड, डीएड या अन्य डिप्लोमा पर कोई काम नहीं कर रही है, न कहीं चर्चा कर रही है, बल्कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अभी न्यूज़ भी आई थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लिखा है, हम लगातार बता रहे हैं कि जितने भी डीएलएड डिप्लोमा हैं वो सब बंद होंगे। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी लोग हमसे जुड़े हैं वहाँ पर हमने शेयर किया है, आप वो न्यूज़ भी देख सकते हैं। कोई भी चीज़ हम बताते हैं या कहते हैं उसका एक आधार होता है, इसलिए क्वेश्चन आप अपने जो भी लेकर के आइए, जो भी कीजिए, तार्किक होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, कुछ उसके पीछे बेस होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए सारी बातें। और प्राइमरी शिक्षक भर्ती आने जा रही है, सुपर टेट भी होगा और वर्षवार नियुक्ति भी होगी। जो शिक्षा मित्र हैं टेट पास उनका भी समायोजन होगा और अनुदेशकों सबके लिए रास्ता निकलेगा। तो आप लोग ध्यान से सुनते नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आप लोग जो है बड़े ध्यान से हर चीज़ को सुना कीजिए। जो भी बातें बताई जाती हैं वो सब कुछ ध्यान से सुना कीजिए। हाँ, हो सकता है कि जो व्यक्ति बात कर रहा हो उसका एक अलग टॉपिक हो, उनके अनुसार, उनके कंडीशन के अनुसार उन्हें सजेशन दिया जा रहा हो, उन्हें बताया जा रहा हो। तो अगर आपको लगता है कि आप जो है समझ नहीं पाए हैं या आपका अलग कुछ टॉपिक है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको पहले व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप पे आप जो है बात कर लीजिएगा, चैट कर लीजिएगा। व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप पर चैट करना है। उसके बाद आपको जो है कहा जाएगा, बताया जाएगा, समय दिया जाएगा, उस समय में आप जो है कॉल पर बात कर सकते हैं डिटेल में। चलिए, तो आज की ऑडियो आप सुनिए और सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। बीच में थोड़ी जो है अलग टॉपिक पर चर्चा हुई है, लेकिन शुरू में और लास्ट में आप लोग से संबंधित टॉपिक पर डिटेल में चर्चा हुई है। अब जैसे पिछले साल बीएड वाला जो गजट रद्द हुआ उसको अखबार ने भी छापा कि बीएड बाहर हो गया। हाँ अब सारे लोगों ने कहा बीएड बाहर हो गया। हाँ हम कह रहे थे कि बीएड बाहर नहीं हुआ, सिर्फ गजट रद्द हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल किया, आप कहते हैं कि जो है बाहर नहीं हुआ, गजट रद्द हुआ है, और ये अखबार देखिए कह रहा बाहर हो गया, ये कह रहा बाहर हो गया। अब देखिए धीरे धीरे सबका सुर लय-ताल बदलने लगा है। और हाँ आज भी हमने जो है शेयर किया है, आप देखी हैं कि जो है हाँ, मैंने देखा सर। 4 साल, 2 साल, 1 साल तीनों पर मीटिंग की है। अब जल्दी ही हाँ जो है ये तीनों कोर्स चलेंगे। अगले सत्र से डीएलएड, डीएड, अन्य सारे कोर्स बंद होने जा रहे हैं पूरी तरह से, उसी की तैयारी चल रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्ते। सर, मैं कामाख्या बात कर रही हूँ। बताइए। सर, अभी 2-3 दिन पहले ही ना मेरी एक टीचर से बात हुई जो 29,000 में है, और उन्होंने एक इंफॉर्मेशन शेयर की मेरे साथ में। वो बोल रहे थे कि कल कोई लिस्ट निकलने वाली है, और उस लिस्ट के अनुसार सर एक स्कूल में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या तो साइंस का टीचर रहेगा या मैथमेटिक्स का टीचर रहेगा। तो मैंने कहा उनके प्लेस पर फिर कौन आएगा? तो बोले उनके प्लेस पर एक अदर सब्जेक्ट का टीचर आएगा जो शायद आर्ट्स ग्रुप से बिलोंग करता होगा, चाहे वो एसएसटी का हो सकता है, हिंदी का हो सकता है। तो मैंने कहा ये तो फिर अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने फिर सर आगे मुझे कहा कि 2 स्कूल जिसमें एक में जैसे कम स्ट्रेंथ है और एक में ज्यादा स्ट्रेंथ है तो वो दोनों को मर्ज कर देंगे।
तो जो दूसरी जो बिल्डिंग जिसमें कम बच्चे हैं तो वो फिर वेकेंट हो जाएगी। लेकिन सर फिर सवाल यहीं पर आ गया कि वेकेंट क्यों रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो इतनी सारी पॉलिसीज निकाल रही है, आंगनबाड़ी की भर्ती भी कर रही है, तो सर स्कूल तो वेकेंट होने का सवाल ही नहीं होता। अब इस तरीके के सर र्यूमर्स उड़े हुए हैं और सभी को मतलब ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हूँ। तो सर मैं ये जानना चाह रही थी कि कितना सच्चा सर इसमें, क्योंकि मुझे तो यकीन हो नहीं रहा कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप ये बताइए, ये जो 29,000 में जो सिलेक्टेड हैं जिनकी बात आप कर रही हैं, हाँ सर। इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या था? सर इनका सिलेक्शन प्रोसेस टैट के अकॉर्डिंग गए थे लोग, टैट मेरिट जो थी ना, हाँ उसी के अकॉर्डिंग गए थे ये लोग। तो ये वो लोग हैं जो उस वक्त जुगाड़ से जैसे भी करके टेट पास कर लिए। आप जानती हैं हाँ, सपा का कार्यकाल था। हाँ हाँ सर। उस मायावती जी के कार्यकाल में और सपा के कार्यकाल में बहुत धांधलियां हुई हैं। हाँ सर। तो मैक्सिमम लोग इसमें 80-90% लोग डिग्री वाले अनपढ़ लोग आए हुए हैं। और जितने भी पुराने टीचर्स हैं जो भी कहीं भी सिलेक्टेड हैं, 69,000 को छोड़ दिया जाए इससे पहले के, हाँ, तो हमारा मानना है कि उसमें 90 से लेकर के 95% लोग डिग्री वाले अनपढ़ हैं। इनको कुछ समझ में आता है नहीं, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं नहीं, सिर्फ डिग्रियां लेते गए जुगाड़ से। अब आपको बता देते हैं ये जो कह रहे हैं वो क्या है। अभी नई भर्तियां होंगी आगे, उससे पहले स्कूलों में पठन पाठन कार्य जो है मैनेज करना है, सुचारू रूप से चले, सबको ड्यूटी असाइन करना है। टीचर कम है तो सारी चीजों को मैनेज करने के लिए आप पढ़ रही होंगी अखबार में समायोजन की बात आ रही है। हाँ सर। तो बहुत सारे स्कूल हैं। अब जैसे किसी जिले में मान लिया जाए कि 500 स्कूल हैं। हाँ सर। तो किसी स्कूल में जो है किसी सब्जेक्ट के टीचर हैं, किसी स्कूल में किसी सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। किसी स्कूल में जो है मैथ का भी टीचर है, साइंस का भी टीचर है। हाँ सर। और किसी स्कूल में न मैथ है न साइंस है। आर्ट वाले तो मैथ न साइंस दोनों नहीं पढ़ा सकते। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो गवर्नमेंट जो है हर वर्ष क्या करती है कि जुलाई के आसपास जब नया सेशन शुरू हो जाता है अप्रैल से, उसके बाद समायोजन करती है बैलेंस बनाने के लिए कि सभी विद्यालयों में लगभग सभी विषय पढ़ाए जा सकें। तो कम है टीचर, चाहे वो परमानेंट टीचर हों या अनुदेशक हों, तो उनके माध्यम से सारी क्लास जो है आराम चलते रहें। तो टीचर तो वास्तव में है कम हर जगह। हाँ सर। तो लेकिन इसको सिर्फ बैलेंस करने के लिए ये प्रोसेस अपनाया जा रहा है। और ये जो टीचर्स जिनकी आप बात कर रही हैं, डिग्री वाले अनपढ़ लोग, ये लोग हैं फ्रस्ट्रेट 100%। हाँ वो तो समझ में आता है सर। हाँ, जब तक इनको नौकरी नहीं मिलती है तो ये लोग जो है देखते नहीं है कि क्या प्रोसेस चल रहा है, किन कारणों से कोई चीज देर हो रहा है, क्या है, बस हाय सरकार। ये हर सबके कार्यकाल में, अगर मायावती जी का कार्यकाल रहेगा तो ये सरकार बेकार है, दूसरी लाओ, फिर दूसरी ले आएंगे, सपा आ गई, ये भी सरकार बेकार है, अब तीसरी लाओ। यानी ये कहीं संतुष्ट नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं। वो तो है सर, क्योंकि ये लोग ना इनोवेशन भी नहीं चाहते हैं। हाँ, किसी भी तरीके का कुछ भी चेंज नहीं चाहते हैं, कोई टेस्ट नहीं देना चाहते हैं। हाँ, वहीं स्टक हो गए एक ही जगह पर। हाँ, तो ये गवर्नमेंट अगर कुछ बदलाव कर रही है और बदलाव के दौरान कोई चीज है वो सुचारू रूप से चले या फिर डिस्टर्ब रहे, तो उसको भी जो है ये बस जोड़ देते हैं कि सरकार ऐसा कर रही वैसा कर रही। ये नहीं देखते हैं कि नया कुछ अप्लाई किया जा रहा है, उसके कारण से चीजें कुछ समय के लिए तो डिस्टर्ब होंगी ही। मैंने भी सर यही कहा था, मैंने कहा स्कूल बिल्डिंग को एम्प्टी कैसे छोड़ा जा सकता है, कुछ ना कुछ, मैंने कहा न्यू वैकेंसीज भी आएंगी तो उन टीचर्स को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेंगे। वो स्कूल बिल्डिंग को एम्प्टी क्यों छोड़ेंगे, फिर गवर्नमेंट ने पैसा खर्च क्यों किया था। एक्चुअल में ये लोग वो हैं जो अखबार की हेडिंग पढ़ लेते हैं लेकिन कभी भी अंदर न्यूज नहीं पढ़ते हैं कि डिटेल में क्या है। जैसे जब योगी जी की गवर्नमेंट आई 2017 में, हाँ, तो 2017 में आने के बाद बहुत सारी चीजें बदलाव करना शुरू की। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया 2020 में और कंपोजिट विद्यालय होने लगे। तो कंपोजिट विद्यालय ये कहता है कि जो भी प्राइमरी और जूनियर आसपास हैं उनका कैंपस एक कर दिया जाए। हाँ सर। जो भी आंगनबाड़ी प्राइमरी जूनियर एक पास हैं उनका कैंपस एक कर दिया जाए। जो आंगनबाड़ी और प्राइमरी एक पास हैं उनका कैंपस एक कर दिया जाए। जी सर। जब इनका कैंपस एक हो गया तो उसको एक ही विद्यालय कहेंगे, अब दो अलग अलग तो नहीं गिनेंगे।
बिल्कुल सर। किसी जगह पर आंगनबाड़ी भी चल रहा था, बगल में प्राइमरी भी चल रहा था, बगल में जूनियर भी चल रहा था। तो आंगनबाड़ी वाला आंगनबाड़ी में गिनती हो रहा था, प्राइमरी का प्राइमरी में, जूनियर का जूनियर में गिनती हो रहा था। तो 3 विद्यालय वो गिने जा रहे थे। जी सर। लेकिन जब कंपोजिट विद्यालय बनाया गया, इनको मर्ज कर दिया गया, अब उनको 3 तो नहीं गिनेंगे, उनको 1 ही गिनेंगे। हाँ तो सर। जो सरकारी आंकड़े हैं वो अब बदल जाएंगे। हाँ। तो लाखों जो है इस तरह के कंपोजिट विद्यालय बनाए गए और फिर नए आंकड़े आए। तो जब नए आंकड़े आए तो अखबार वाले उन आंकड़ों का डिटेल में अंदर तो न्यूज लिखे, लेकिन ऊपर जो है हेडिंग जो लिखते हैं मोटी मोटी, उसमें लिख दिया कि विद्यालयों की संख्या घट गई। तो घटी हाँ तो सर। वास्तव में सच्चाई है ये, लेकिन कैसे घटी ये डिटेल में अखबार वाले थोड़ा सा कभी कभी छुपा भी जाते हैं और लोग इसको जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। हाँ सर। अब उसको लिख देते हैं कि स्कूल बंद हो गया। बंद तो कोई नहीं हुआ, चल रहे हैं सारे वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन बस उनकी जो गिनती अलग अलग हो रही थी, अब वो एक साथ हो गई है। एक साथ हो गई। तो ऐसे जो नेगेटिव लोग होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, इनको इससे नहीं मतलब है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। इनको बस है कि अखबार में लिखा है बंद हो गए इतने, फला वेबसाइट पर लिखा है बंद हो गए, सरकारी वेबसाइट पर चले जाइए देख लीजिए, वहां पहले इतना था अब जो है इतना हो गया, पुराना रिपोर्ट आया था देख लीजिए उसमें इतना लिखा था, इस बार जो रिपोर्ट आया देखिए इतना घट गए हैं विद्यालय, बंद कर दिए गए। हाँ सर। वो इस तरह से बात करते हैं। तो ये लोग जो है एक तो डिग्री वाले अनपढ़ हैं, तो बुद्धि ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा बुद्धि चलाना भी नहीं चाहते हैं, चीज़ों को डीप में जो है जाकर के समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं। बस हाँ जो सर। सुन लिए बस उसी को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ करके आगे परोसते रहते हैं। जैसे आपने फेसबुक वगैरह पर कोई वीडियो देखा होगा, एक लाइन से बहुत सारे लोग खड़े हैं, हाँ सर। फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन से कुछ कहता है इशारे से। हाँ, वो एंड तक सर कुछ और ही हो जाता है वो हाँ, और चीज। एंड तक जाते 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 बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाता है। हाँ तो चेंज हुआ क्यों? जो सामने वाला जिस तरह से एक्सप्रेस कर रहा था अपनी चीज को, वो जो सेकंड पर्सन था वो वो सेम, उसको कर ही नहीं पाया। हाँ वो सेम नहीं कर पाया, थोड़ा सा उसमें चेंज उसने लाया, और ऐसे हर व्यक्ति चेंज करता गया और फिर लास्ट हाँ तक सर। जाते जाते पूरी तरह से चेंज, और ऐसे ही र्यूमर फैलते हैं, बदलते चले जाते हैं चीजें। मैं वही सोची थी सर कि ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ इतनी सारी चीजें चल रही हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो फिर मैं सोचा मैं आप ही से पूछती हूँ, मैंने कहा आप ही ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि उन लोगों से बताना समझाना वो तो सब बेकार है। तो देखिए, हमें जॉब मिली नहीं मिली, हाँ गवर्नमेंट से हमें लाभ हो रहा है नहीं हो रहा, हमारा काम हो रहा है नहीं हो रहा, वो एक अलग मैटर है। बिल्कुल सही बात है। अब कुर्सी पे जो भी बैठा है, चाहे योगी जी बैठे हों, चाहे अखिलेश बैठे हों, चाहे मैं कोई भी बैठा हो, तो हमारा अगर लाभ या नुकसान हुआ वो एक अलग मैटर है। अब वो अगर हमारा लाभ नहीं हो रहा है या हमारा कहीं नुकसान हुआ है, उसके कारण हर चीज को हम नेगेटिव देखने लगे, तो ये इससे हमारा अपना खुद का नुकसान होगा, क्योंकि हमारी थिंकिंग नेगेटिव बनती चली जाएगी। और नेगेटिव इंसान जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ये जितने लोग हैं, खास तौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात कर लें, खास तौर पे जो बीजेपी के अगेंस्ट वाले हैं इस समय, हाँ सर। वो सारे के सारे फ्रस्ट्रेटेड हैं। एक तो उनके मन वाली चीजें हुई नहीं, गवर्नमेंट वो चाहते थे बदल जाए, बदली नहीं। हाँ। अभी हम कुछ दिन पहले बैंक में गए हुए थे। हाँ सर। कुछ काम था तो उन्होंने हमें शाम को बुलाया था। तो शाम के समय करीब 4-5 बजे के आसपास भीड़ होती नहीं है, बिल्कुल खाली रहता है बैंक। तो उसमें जो है जो एम्प्लॉयज थे वो अपना बात कर रहे थे। तो एक कैश काउंटर पे, जो कैश काउंटर पे बैठे थे, अपना कैश मिलवा रहे थे और फिर बात भी कर रहे थे। कुछ लोग थे वहां पर, तो वो खुल करके एक चीज कह रहे थे। मैं तो खुल कर कहता हूँ ये सरकार बिल्कुल बेकार है, मैं तो कांग्रेस को वोट दिया हूँ, मैं खुल कर कहता हूँ। अच्छा, हम बड़े ध्यान से उनका सुनने लगे, आखिर इनका तर्क क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो वो आगे बोलते गए, ये सरकार जो है न पुरानी पेंशन दे रही है, न ये दे रही है, न वो। मतलब एक इंसान सरकारी नौकरी कर रहा है बैंक में, और एक जो है व्यक्ति कोई प्राइवेट नौकरी करने वाला है, या फिर कोई व्यापार करने वाला, छोटा मोटा रोजगार करने वाला है, या फिर अनएम्प्लॉयड पर्सन जो बेरोजगार बैठा हुआ है, उसकी तुलना में ये बेहतर कंडीशन में है। उसके बावजूद जो है ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ओल्ड पेंशन नहीं दे रही है, ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही। मतलब वो भी बैंक कर्मी होकर के, जो कि न्यू पेंशन जो मिल रहा है इस वक्त, मेरे पास कोई बैठ जाए, हम उसको 15 मिनट के अंदर जो है फायदे गिना देंगे ओल्ड पेंशन की तुलना में न्यू पेंशन
और इतने फायदे गिनाएंगे कि वो नुकसान जो है उसका 10% भी नहीं गिना पाएंगे। और ओल्ड पेंशन जिस दिन हम उनको समझा देंगे न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन, वो गलती से भी ओल्ड पेंशन का नाम नहीं लेना चाहेंगे। बिल्कुल सही बात। छोटा सा एक पॉइंट ही सिर्फ कि ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं। कभी आपने इन लोगों का कहीं पोस्ट देखा हो, बैनर पोस्टर कुछ भी देखा हो ओल्ड पेंशन वालों हाँ का? सर। क्या वो कभी लिखते हैं कि हमें ओल्ड पेंशन ओल्ड सैलरी चाहिए? नहीं लिखते। वो नहीं, ये नहीं ओल्ड लिखते, ये नहीं लिखते, हाँ। पेंशन की बात करते हैं। हाँ तो जब आप ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन कब मिलता था? ओल्ड सैलरी के साथ। तो हाँ इनको सैलरी चाहिए नया वाला। उस वक्त हाँ। सैलरी कितनी हुआ करती थी? 5,000, 7,000, 3,000, हाँ, 4,000 तो कम ऐसे थी। होते थे। तो उस वक्त मेजर पोर्शन जो है वो चला जाता था, गवर्नमेंट काट लेती थी और फिर हाँ बाद में वही जो है गवर्नमेंट देती थी पेंशन के रूप में। तो ये लोग सारा कैलकुलेशन किए नहीं है। जैसे अभी एक LIC का या किसी प्राइवेट बैंक जो है इंश्योरेंस कंपनी का एक प्लान आया हुआ है, तो एक भाई साहब हमको समझा रहे थे। वो उनका कहना था कि आपको सालाना 1,00,000 रुपए 15 साल तक देने हैं। हम कहे ठीक है, या तो आप सालाना दे दीजिए या मंथली लगभग 8,000, 8,000 आएगा वो दे दीजिए। हम कहे ठीक है दे देंगे, 15 साल तक 1-1 लाख देंगे, फिर हमें क्या मिलेगा? तो उनका कहना था 15 साल के बाद आपको अगले 55 साल तक 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा। ये बहुत बढ़िया स्कीम आया है। हम कहा हाँ भाई, सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि हम 15 साल 1 लाख रुपए देंगे, उसके बाद कंपनी हमें 55 साल तक 1-1 लाख देगी, हम रहें न रहें हमारे बाद जो रहेगा उसको मिलेगा, उनका कहना था। तो हमका सुनने में तो आपका स्कीम बहुत बढ़िया है। अब आप बताइए स्कीम बढ़िया है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। हाँ, जो भी सुनेगा बहुत बढ़िया स्कीम कहेगा और फटाक से कराना चाहेगा। अभी आप जो है SIP कैलकुलेटर में, लमसम कैलकुलेटर में चले जाइए और वहां हाँ जा सर। करके जो है सिर्फ 12% ग्रोथ रेट आप देख रही हैं। निफ्टी हमने अभी कल भी डाला है, निफ्टी लगभग 13% शुरू से अब तक दी है और सेंसेक्स हाँ सर। 16% दिया है। और निफ्टी सेंसेक्स ये सबसे मिनिमम है। इसके अलावा जितने म्यूचुअल फंड हैं, कोई 20%, कोई 25%, कोई 30%, इस तरह से ग्रोथ रेट है। तो हम फिर भी मिनिमम 12% करके कैलकुलेट किए, फिर 15% पर कैलकुलेट किए, फिर 20% पर किए और उनको हमने सब दिखाया कि अगर हम 1-1 लाख 15 साल दें तो हम जो है करोड़ों जो है उनको कैलकुलेट करके दिखाया। हाँ सर। उनको विश्वास नहीं हो रहा था। हम कहा अच्छा आप वो भी छोड़ दिए, कैलकुलेशन आपको नहीं आता है। सिंपल बात कि हाँ सर। हम अगर 1-1 लाख रुपए किसी भी फंड में डालते हैं 15 साल तक, तो उनको कैलकुलेट सर। करके दिखाया कि 15 साल बाद मेरा कितना हो जा रहा है, करीब करीब 45 लाख रुपए आ रहा था। हम हाँ कहे सर। 15 साल जमा करके हम 45 लाख तुरंत ले लें तो हमें तो हाँ 45 लाख मिल गया, और आप कह रहे हैं कि 1-1 लाख 55 साल तक मिलेगा। हाँ। आप बताइए कि 45 लाख हम तुरंत ले लें वो फायदा है या 55 लाख रुपए 55 साल में लें वो फायदा है? तो कहे हाँ आप तुरंत वाले में फायदा है सर। हम 45 लेंगे, उसमें से 1 लाख रुपए अपने यूज करेंगे, बाकी जो है 44 लाख रुपए FD कर देंगे या फिर से जो है कोई म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, 12% से फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, हर साल 1-1 लाख निकालते रहेंगे। हाँ सर। तो उनको हमने टोटल काउंट कराया कि अगर कोई व्यक्ति 1-1 लाख रुपए 15 साल तक किसी भी इंडेक्स फंड में भी डाल देगा और फिर हाँ। बाद में वो उसका बेनिफिट लेना चाहेगा, फिर उसका डालना बंद कर दे, बेनिफिट लेना शुरू कर दे, और टोटल हमने उनको काउंट कराया 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है। हमको बताइए LIC या जिसका भी आप बात कर रहे हैं, अगर इस आपका फायदा वो करा रही है तो वो ये प्लान हाँ लेकर सर। आई तो अपने खर्चे कैसे निकालेगी, अपने एम्प्लॉयज के खर्चे कैसे निकालेगी, अपने ऑफिस के खर्चे कैसे निकालेगी? इसका मतलब है कि कहीं इससे ज्यादा फायदा हो रहा है, वो आपको भी हाँ। दे रही है और खुद भी फायदा ले रही है। हाँ वो तो है सर। तो लोग जो है दूर तक कैलकुलेट नहीं करते हैं, सारी बात को समझते नहीं हैं, दूसरे अन्य स्कीम से या अन्य चीजों से कंपेयर नहीं करते हैं। बस हाँ किसी ने सर। कुछ कह दिया उसी को मान लेते हैं, हाँ ये अच्छी चीज है, सही है, बढ़िया है, जो भी। तो मैक्सिमम लोग अपने बुद्धि का 5% भी यूज नहीं करते हैं। 95% उनकी बुद्धि वैसे ही पड़ी रह जाती है पूरी लाइफ। हाँ वो तो है। अरे कोई हमारी एक फ्रेंड हैं, उनको हमने जो है कई साल से कहा कि म्यूचुअल फंड में डालिए, कई बार समझाया उनको हमने, क्योंकि फ्रेंड है, हाँ सर। बात होती थी तो हम सजेशन दे देते थे। हाँ।
तो उनको नहीं समझ में आया। फिर अचानक से एक बार हमारी उनकी बात हुई, उन्होंने बताया कि हमारी एक मौसी हैं, वो आई थी, हमने LIC का ये स्कीम ले लिया। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, कहे हाँ ये फायदा है इसमें। फिर हमने उनको सारा कैलकुलेशन करके भेज दिया एक बार में, तब उनकी आंख फटी रह गई। हम कहे LIC आपको 4 से 6% दे रहा है सिर्फ, और यहाँ कोई भी इंडेक्स फंड मिनिमम गए गुजरे में 12% तक तो देना ही देना है। तो उनकी बुद्धि खुली। फिर उन्होंने अपने जो भी मौसी थी, जो भी थी, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं 3 साल तक तो ये ऐसे अब बंधा रहेगा, इसके बाद होगा, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा 3 साल तक करके इसको फिर तोड़ दीजिए, फिर दूसरी जगह कीजिए। अब वो दूसरी जगह करने लगे। तो लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं, थोड़ा धैर्य नहीं रखते हैं कि किसी ने कोई चीज़ बताया तो और भी जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, और भी स्कीम है या और भी चीज़ें हैं उनसे जो है कंपेयर करें। बस कहीं से कुछ भी सुन लिए, अपना फ्रस्ट्रेशन उसमें ऐड कर दिए और उसको एक र्यूमर के रूप में फैलाना शुरू कर दिए। हाँ बस वही हो रहा है। तो अभी आपने जो है, मैंने सोचा, मैंने कहा मैं आपसे ही बात करूं, क्योंकि जितने लोगों से पूछ रहे हो उसमें ऐड ऑन ही हो रहा है, पर उसका कुछ सोल्यूशन निकल नहीं रहा। नहीं, वो फायदा नहीं है। वो सिर्फ जो है बैलेंस किया जा रहा है, समायोजन किया जा रहा है कि स्कूल जो भी हैं, जैसे एक स्कूल है वहाँ पर मैथ का भी टीचर है, साइंस का भी है। हाँ सर। और 6 से 8 को पढ़ाना है, और दूसरा स्कूल है वहाँ आर्ट का टीचर है सिर्फ। तो जो साइंस का स्टूडेंट है वो मैथ तो जो है कम से कम हाई स्कूल तक पढ़ा है, और ये माना जाता है कि आर्ट वालों की तुलना में बायो वाला स्टूडेंट भी मैथ में थोड़ा ठीक ठाक होता है। सही बात। तो अब अगर एक स्कूल में मैथ वाले को रख दें, दूसरे स्कूल में बायो वाले को भेज दें, साइंस वाले को भेज दें, तो साइंस वाला जो है 6, 7, 8 को ठीक है 100% नहीं पढ़ा पाएगा, कम से कम 50% ही पढ़ाएगा, लेकिन पढ़ा तो लेगा ना, मैनेज कर लेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो दोनों स्कूलों में मैथ और साइंस का बैलेंस हो जाएगा। मैथ वाला स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट साइंस का पढ़ता ही है, उसने मैथ लिया होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा। हाँ। तो वो मैथ वाला जिस स्कूल में रहेगा तो वो साइंस भी मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लेगा, पढ़ करके पढ़ा देगा। बिल्कुल सर। तो इसलिए मैथ वाले को एक जगह कर रहे हैं, साइंस वाले को दूसरी जगह कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर भी पठन पाठन चलता रहे, वहाँ पर भी चलता रहे। वहाँ पर अगर जो है आर्ट्स के जो है एक हिस्ट्री का भी टीचर है, एक ज्योग्राफी का भी है या पॉलिटिकल का भी है, तो एक को उधर कर देंगे, एक को इधर कर देंगे। हिस्ट्री वाला तो ज्योग्राफी भी थोड़ा बहुत पढ़ा ही देगा, पॉलिटिकल भी पढ़ा ही देगा, पढ़ करके पढ़ा देगा। तो गवर्नमेंट समायोजन कर रही है, बैलेंस कर रही है, और लोग इसको बिना समझे जो है गलत तरीके से लोगों तक राय भी दे रहे हैं सर अपनी। रूमर तो करिए, राय भी दे रहे हैं कि नहीं ऐसा ही होगा। तो ये लोग पूरी बात को समझते नहीं। आज तक सोचिए 29,000 वाले हैं ना, ये 2013 के आसपास ये भर्ती शुरू हुई थी, इनको लगभग ज्वाइन किए 8-10 साल तो हो ही गए होंगे, और 8-10 साल के बाद भी ये लोग अपने डिपार्टमेंट को नहीं समझ पाए, एजुकेशन सिस्टम को नहीं समझ पाए। अब बताइए और क्या कर सकते हैं। हम तो केंद्रीय विद्यालय में मात्र 3 साल रहे, केंद्रीय विद्यालय के रग रग से वाकिफ हैं। अब कुछ नया आ गया होगा तो वो हमें जानकारी नहीं होगा, लेकिन नया कुछ आता है, कोई अगर चर्चा करता है तो भी हम अगर अगले व्यक्ति ने 20% बोला है, 80% हम जो है अनुमान लगा लेते हैं, हाँ ये चीज़ हुआ होगा, ऐसे ऐसे हुआ होगा, क्योंकि हम केवी को जानते हैं, वहाँ के सिस्टम को जानते हैं, उसमें काम कर चुके हैं। हाँ। तो व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा पता चले तो उससे और चीज़ों को जो है वो समझ ले, खुद से अनुमान लगा ले। लेकिन यहाँ क्या है, पूरा भी बता दिया जाएगा, उसके बावजूद जो है उनको समझ में 5%, 10% भी नहीं आएगा, और जो 5-10% समझ में भी आएगा उसको जो है गलत तरीके से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देंगे ये लोग। तो हाँ, बिल्कुल सही हो रहा है सर, ये भी हाँ यही हो रहा है। अब जैसे पिछले साल बीएड वाला जो गजट रद्द हुआ, उसको अखबार ने भी छापा कि बीएड बाहर हो गया। हाँ, सारे लोगों ने कहा बीएड बाहर हो गया। हाँ, हम कह रहे थे कि बीएड बाहर नहीं हुआ, सिर्फ गजट रद्द हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल किया, आप कहते हैं कि जो है बाहर नहीं हुआ, गजट रद्द हुआ है, और ये अखबार देखिए कह रहा बाहर हो गया, ये कह रहा बाहर हो गया। अब देखिए धीरे धीरे सबका सुर लय-ताल बदलने लगा है, और हाँ, आज भी हमने जो है शेयर किया है, आप देखी हैं कि जो है हाँ, मैंने देखा सर, 4 साल, 2 साल, 1 साल, तीनों पर मीटिंग की है। अब जल्दी ही जो है ये तीनों कोर्स चलेंगे। अगले सत्र से डीएलएड, डीएड, अन्य सारे कोर्स बंद होने जा रहे हैं पूरी तरह से, उसी की तैयारी चल रही है। तो दूर तक ये लोग जो है सोचते नहीं हैं। उसके पीछे जो रीजन है
ये लोग पूरी इन्फॉर्मेशन लेते नहीं हैं। कोई कोर्ट ऑर्डर है तो कोर्ट ऑर्डर को पढ़ेंगे नहीं, किसी ने कुछ भी कह दिया उसी को मान लेंगे। अखबार वाले मिर्च मसाला लगाकर कुछ छाप दिए तो बस उसी को हेडलाइन पढ़ लिए, अंदर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उसी पर बस जो है ट्यूमर फैलाना शुरू कर देंगे इधर से उधर। तो हाँ, उसी का ही तो रीजन हो गया सर, ये इतनी लंबी बात हो गई। समझना कोई चाह नहीं रहा कि उसका बेस क्या है, बस अपनी मर्जी से सजेशंस मिल रहे हैं, कोई डिसीजन दे दिए कि नहीं ऐसे ही हो रहा है। हाँ, तो बस ये जानिए कि चाहे वो कार्यरत शिक्षक हो, चाहे वो 5 साल से हो, 10 साल से हो, 20 साल से हो, या फिर जो भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो शिक्षक भर्ती के लिए वेट कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं, हम तो साफ साफ कहते हैं, मुंह पर कहते हैं कि 95 से 98% सिर्फ यहाँ सैलरी देख करके आए हुए हैं, सैलरी लेने आए हैं। इनका एजुकेशन सिस्टम से, एजुकेशन से, पठन पाठन से, किसी भी चीज़ से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। इनका इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब और उसकी सैलरी देख करके आए हैं। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं सर। अब देखिए, प्राइवेट में जो अच्छे स्कूल कॉलेज हैं वो कितना अच्छा पेमेंट देते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैक्सिमम लोगों से आप जब बात करेंगे प्राइवेट में, रोना रोते हैं, अरे प्राइवेट में बहुत शोषण है, 4,000 देते हैं, 6,000 देते हैं, बहुत कम पेमेंट देते हैं। या आप उस लायक हो तब आपको उतना मिल रहा है। अगर आप उस लायक होते कि आपको 40,000 मिले, 30,000 मिले, तो ऐसे बहुत सारे हैं प्राइवेट स्कूल जो इतना दे रहे हैं, आप वहाँ पर होते। सही बात है। तो ये लोग अपने आप को नहीं देखते हैं, अपने अंदर नहीं झांकते हैं, अपना मूल्यांकन नहीं करते हैं, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लाते हैं, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते हैं। पूछ दीजिए, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ पता ही नहीं है। कंप्यूटर का समय है जब इनको खुद नहीं पता, ये जब खुद कोई चीज़ लिखा हुआ पढ़ के समझ नहीं पाते, ये कोई कोर्ट ऑर्डर पढ़ के नहीं समझ पाते, सोचिए जो समझ नहीं पा रहा खुद, वो क्या बच्चों को समझाएगा, दूसरों को क्या ज्ञान देगा। हाँ, वो तो है। तो बस शिक्षा विभाग का, शिक्षा व्यवस्था का जो बेड़ा गर्क हुआ है, इन्हीं 95-98% लोगों ने कर रखा है। इनको खुद भी कुछ नहीं आता। हमारे आसपास बहुत सारे जो है 69,000 वाले, 68,000 वाले, 12,460 वाले, 2011 भर्ती वाले, शिक्षा में तो हर तरह के लोग आसपास हैं। कभी कभी मुलाकात भी होती है, बातचीत भी होती है। उन लोगों की बातचीत जब हम सुन लेते हैं वहीं चुप रहते हैं और मन ही मन सोचते हैं, मतलब कितने बड़े मूर्ख हैं, मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। ये उसी सिस्टम में है और इनको अपना जिस सिस्टम जो कि वहाँ इनके सामने सब कुछ हो रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है। इन्होंने जो बात बोला, फ्रस्ट्रेशन में बोला, बदल करके बोला, लेकिन फिर भी हम समझ गए क्या चल रहा है। जैसे आपने अभी बताया ना कि ऐसा ऐसा वो कह रहे थे, हमने वो लेटर नहीं पढ़ा कि ये जो जियो जारी हुआ होगा, क्या करना है, समायोजन वगैरह, उसमें क्या लिखा है। लेकिन हम, आपने जैसे मैसेज किया, आपने जैसे ये बात हमें बताया, हम समझ गए कि हाँ, न्यूज आया था समायोजन का, तो वो क्या कर रहे होंगे और लोग क्या समझ रहे हैं। तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं, तो ये समझाते क्या होंगे बच्चों को। सोचिए जो बच्चे इनसे पढ़ते होंगे उनका भविष्य कहाँ जा रहा है। हाँ, वो तो है ही सर। चीजों को बिना समझे ही डिसीजन ले रहे तो फिर सोचने की बात तो फिर बनती है यहाँ पर। हम जब पीजी कर रहे थे तो हमारे कॉलेज में हमारे सब्जेक्ट के टीचर थे, इकोनॉमिक्स के। तो हाँ, हम लोग डेली जाते थे कॉलेज, तो कभी क्लास वो लेते थे, कभी नहीं लेते थे। एक तरह से हम लोग उनके जो है फॉलोअर थे, पूरी तरह से फैन थे अपने टीचर के। दूसरे टीचर आ गए, वो पढ़ाते थे तो थोड़ा सा उनको हम लोग लाइक नहीं करते, क्योंकि हम लोग पहले से उनको लाइक कर रहे थे। तो जिस टीचर को हम लोग लाइक कर रहे थे, वो टीचर हम लोग को क्या करते थे, एग्जाम के टाइम में 20 क्वेश्चन दे देते थे कि बेटा इन्हीं को तैयार कर लो। और हम लोग उनको तैयार कर लेते 20 क्वेश्चन, पूरा सिलेबस पढ़ते ही नहीं थे, सिर्फ वही 20 क्वेश्चन एग्जाम समय तैयार कर लेते थे। और उन 20 में से लगभग सारे क्वेश्चन आ जाते थे, सेम टू सेम आ जाते थे। तो हम लोग बहुत खुश रहते थे कि सर तो बड़े अच्छे हैं, हम लोग के नंबर भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। अब पीजी में 60%, 65%, 70% लाना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग के इजीली आ जा रहे थे, तो हम लोग बड़े खुश थे। जब किसी से बात करते, अरे मेरा तो पीजी में बस जो है 51% है, 49% है, 53% है, ऐसे सुनते थे। और अपना जो है यहाँ आ रहा 65%, 70%। जब भी फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, सेकेंड हुआ, अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो हम लोग टीचर से बड़े खुश रहते थे, बड़े अच्छे टीचर हैं। लेकिन जब ये पढ़ाई कंप्लीट करके बाहर की दुनिया में गए, नेट की तैयारी करने गए, कहीं स्कूल में पढ़ाने गए, जब वास्तविकता को फेस किया गया तो पता चला हमें तो कुछ आता ही नहीं है। हम तो
रटी रटाई चीजें जानते हैं, बाकी कुछ चीजें पूछी जा रही हैं हम तो आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं, बेसिक चीजें नहीं पता है। बहुत हाँ स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत धक्के खाने पड़े। तो जब स्ट्रगल करना हुआ, धक्के खाने पड़े, बाद में आँख खुली कि हम जिनके फैन थे, जिनको बहुत अच्छा मानते थे, वो टीचर सिर्फ सैलरी ले रहे थे और हम लोग को अपना जो पेपर बनाते थे वो खुद पेपर सेट करते थे। तो पेपर में वो हाँ उनको पता है क्या आने वाला है, वही हमको बता दिए और हम वही रट्टा मार करके लिख दिया और बड़े खुश। तो पहले तो लगता था बड़े अच्छे टीचर हैं, लेकिन जब आँख खुली तो कहने लगे वो टीचर हम लोग का भविष्य बर्बाद करेगा, बिना कुछ पढ़ाए चले गए। तो बिल्कुल सही बात है। तो लोग जो है ऐसे ही डिग्री लिए, लेकिन अभी तक उनकी आंखें ही नहीं खुली है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके टीचरों ने क्या किया, और ये भी अपने बच्चों के साथ वही काम कर रहे हैं। हाँ वो तो ऐसा है। तो अब हम तो ठीक है, हमारे साथ जो कुछ हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे हम इस फील्ड में आगे बढ़े तो हमारी आंखें खुल गई, हमें समझ में आ गया, हम अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हम समझ पाते हैं लोगों को और समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये लोग इतने साल इसमें काम करने के बावजूद आज तक समझ नहीं पाए हैं ये बच्चों को क्या बताते सिखाते होंगे, कैसे गाइड करते होंगे, फ्यूचर के लिए कैसे तैयार करेंगे। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि इन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, तो ये समझ में आता है कि इसमें से 80 से 90% बच्चे पूरी जिंदगी जो है वो मिनिमम अर्निंग करेंगे और बहुत ही दुखदायक उनकी लाइफ होने वाली है। कोई मेहनत मजदूरी करके ही उनका काम चलने वाला, बहुत अच्छी जगह नहीं जा पाएंगे 80 से 90%। जो वो तो है पाँच ना सर, क्योंकि उनको जो चीज चाहिए ना वो तो उनको गाइड किया ही नहीं जा रहा ना। हाँ, जो हालांकि 5-10%, डिफरेंट वे में चल रहे हैं वो। हाँ, जो 2-4-5-10% जाते हैं आगे, जिनको कि टीचर दिखाते हैं कि मेरा फला स्टूडेंट जो है वहां पर है, हाँ तो वो जो 5-10% या 2-4% जाते हैं वो इनके पढ़ाने से नहीं गए, उन्होंने सेल्फ स्टडी किया, उनके पेरेंट्स ने उनका ट्यूशन कोचिंग लगाया, या वो खुद घर में पढ़ाए, या इनको जो है फिर बाद में अच्छी जगह कोचिंग वगैरह कराए, उसके कारण वो आगे बढ़े और आगे निकल गए। तो बिल्कुल सही बात है। जब ऐसे लोग कभी हम पढ़ते हैं फेसबुक पर या कोई मिलता है कहता है हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट वहाँ गया है, इस जगह पर काम कर रहा है, तो हम पूछते हैं अच्छा कौन से बैच का था, इस बैच का था। तो कितने बच्चे थे, 50 बच्चे थे। कितने बच्चे उस बैच में से अच्छे जगह पर हैं, 4 बच्चे। हम कहा अगर आपके पढ़ाने से वो 4 बच्चे वहां पहुंचे हैं तो बाकी जो 46 बच्चे वो क्यों नहीं पहुंचे, और आप उन 46 का जो है अगर वो असफल हैं तो उसका जो है आप क्यों नहीं जिम्मा ले रहे हैं कि भाई हमारे कारण असफल हुए। 4 का तो आप फटाक से क्रेडिट लेने आ गए कि जो है हाँ हमारे बच्चे हैं, हमारे पढ़ाए हुए हैं, देखिए आज वहां पहुंच गए। तो आप उन 4 का छोड़िए ना, पहले 46 पर बात कीजिए ना। 4 तो जो है सिर्फ 8% रिजल्ट हुआ। बिल्कुल सही बात। जो 46 बच्चे हैं, जो आपका 92% रिजल्ट है, वो तो पुअर है एकदम। उन बिल्कुल सही 46 बात। बच्चों का भी आप जिम्मा लीजिए ना, बताइए ना कि मेरे जो 92% बच्चे जो है उनका भविष्य हमने बिगाड़ दिया। इस पर बात नहीं करते हैं वो लोग। एक बच्चा कहीं अगर सेलेक्ट हो गया उसकी क्रेडिट लेते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े कोचिंग हैं आजकल, आकाश वाले तो और कौन कौन से बड़े हाँ कोचिंग। उनका भी यही है सर। हाँ, मैं फोटो छाप देंगे वो अखबार लोग में। तो अपना 10 बच्चे गिन लेते हैं कि ये हमें रिजल्ट देंगे, बाकी सब क्राउड बनाने के लिए। हाँ, फिर उन्हें कोई मतलब नहीं है सर कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। यही खेल चल रहा है पूरा। जो है एजुकेशन सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो रखा है, सिर्फ 2-4 को दिखा करके बाकी सबको लूटा जा रहा है, सबको लूटा जा रहा है। और फिर बाद में वही ठोकर खा खा के जैसी तैसी जिंदगी बीत रही है लोगों की। हम तो देखते हैं कोई जो है 4 साल बीटेक किया, फिर एमटेक किया, या कोई एमबीए वगैरह किया, और करने के बाद 10 लाख 20 लाख फूकने के बाद वो जा रहा है 10,000 की नौकरी कर रहा है, 15,000 की नौकरी कर रहा है। तो 10,000 महीना, 15,000 महीना तो एक मजदूर भी कमा ले रहा है बिना पढ़े लिखे। बिल्कुल सही बात है। फिर फायदा क्या हुआ, वो उसका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। अब उसमें से 1-2% आगे निकल गए, उसको देख करके बाकी 98-99% पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। तो जितने टीचर्स हैं किसी भी जगह पर हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पर या फिर जो है कॉलेज लेवल पर, कहीं भी 95 से 98% वो खुद शिक्षित नहीं है। वो सिर्फ रटी रटाई चीजों से पास हो गए और रटा रटाया ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए ये खुद नहीं समझ पाते हैं। तो ये तो सही है। अच्छा, इन लोगों की बातों पर ध्यान न दिया कीजिए। और ये लोग जो कुछ कहते हैं तो फिर जो है कंफर्मेशन जो है वो जो भी जियो वगैरह जारी हुआ है या कोई न्यूज आई है तो उस न्यूज को पूरा पढ़ करके तब समझिए, तो वो वास्तविकता तब सामने आएगी। नहीं तो ये लोग तो सीधे हाँ कह सर। नहीं तो ये लोग तो सीधे कह देंगे भैया बीएड बाहर, अब बीएड वाला जो है जाकर के सुसाइड कर लेगा।
हाँ, ये तो हुआ भी है सर। हाँ, यही तो होता आया है कि जो है ये लोग इस तरीके से रूमर फैलाते हैं, इस तरह से जो है नेगेटिविटी फैलाते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे कोई हो, वो अपना जो है उधार लेकर के या घर वगैरह जमीन वगैरह गिरवी रख करके किसी तरह से पढ़ाई किया हो और इस तरह की बातें वो सुने और वो उम्मीद लगा के बैठा हो कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या ऐसा होगा वैसा होगा, और उसको इस तरह का चीज पता चले कि मेरा तो बीएड का डिग्री ही खराब बेकार हो गया, तो वो क्या बिल्कुल करेगा सही बात। बेचारा। तो नेगेटिविटी में, फ्रस्ट्रेशन में जाकर के वो गलत कदम ही तो उठाएगा। बिल्कुल सही बात। उसके घर वालों का क्या कंडीशन होगा, इतना पैसा लगा करके बच्चे से उम्मीद लगा के बैठे हैं और उनको पता चलेगा कि अखबार वाले छाप रहे हैं कि बीएड जो है बाहर हो गया। तो ये अखबार वाले या ये इस तरह के नेगेटिव लोग दूर तक सोचते नहीं है कि जो बातें हम फैला रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इसका क्या असर होगा। अभी बिल्कुल सही बात। अभी हम लगातार इधर 51,000 या 80,000 जो भी भर्ती है उसकी चर्चा कर रहे हैं, ऑडियो डाल रहे हैं, किसी से बात हो रही है तो लोग हाँ सुन सर। रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सर आप कह रहे हैं कहीं कुछ बात ही नहीं है और कोई तो कह ही नहीं रहा है। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर हम जब आपकी बात किसी और से कह रहे हैं तो वो कह रहे वो तो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई भर्ती नहीं आने वाली, भर्ती नहीं आएगी। अब हम कहे अब भर्ती आएगी ही नहीं। भर्ती ऐसा ठीक कैसे है, हो जाएगा सर? ऐसा कैसे हो सकता है, भर्ती ही ना, ठीक है विलम्ब हो रहा है, किस कारण से हो रहा है उसको लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन इतना तो समझना चाहिए ना कि भर्ती कभी न कभी तो आएगी। बिल्कुल सही बात। लेकिन वो सीधे कह दे रहे हैं अरे सब फर्जी है, भर्ती अब आएगी ही नहीं। तो नेगेटिविटी इन लोगों के अंदर भरी पड़ी है, और खास तौर पे 68 या 69 इसमें तो फिर भी ठीक ठाक लोग आ गए हैं। इससे पहले जितनी भर्तियां हुई हैं, जितनी भी हुई हैं, 99% उसमें फ्रस्ट्रेटेड लोग भरे पड़े हैं। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बस अपनी इतनी है कि अरे सरकार हमको ओल्ड पेंशन नहीं दे रही है, सरकार जो है हमसे काम कराने लगी, पहले हम आराम से नौकरी करते थे अभी हमें पढ़ाना पड़ रहा है। इस तरह की चीजों को लेकर फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर भरा पड़ा है, क्योंकि अब कड़ाई हो रही है, सिस्टम बदल रहा है। तो ये पढ़ाना लोग ही तो नहीं आता सर, मतलब उनको ये तक नहीं मालूम है कि लेसन प्लान बनाने कैसे हैं। पढ़ाएंगे तो वो उसके बाद में। ठीक है, किसी चीज में कोई चीज भूल गया हो, पहले किए हो, 5-10% जो है भूल गया, या फिर 50% भी भूल गया, कोई बात नहीं, 50% भी आता है तो चलेगा। लेकिन यहाँ तो कंडीशन ये है कि 5% भी नहीं उनको पता है, कुछ भी नहीं पता है। शिक्षा मित्रों की ही बात कर लें, लगभग 20-25 साल हो गए इनको, लेकिन सही बात है। इनकी जब बातें सुनते हैं तो हम सुन करके बड़े दंग रहते हैं। जैसे एक शिक्षा मित्र की बात बताएं, ग्रुप में है, उन्होंने एक बार मैसेज किया, पिछले साल की बात है शायद, या इसी साल जनवरी फरवरी के आसपास थी, कि एमबीए करने के लिए कॉलेज बता दीजिए सर, मैं एमबीए करना। तो हम कहे एमबीए 25 साल से या 20 साल से या 10 साल से तुम शिक्षा मित्र हो और तुमसे जो है वहाँ पठन पाठन हो नहीं पा रहा है, और तुमको करना है एमबीए लाखों रुपए फूक करके, और जाना मार्केटिंग में जहाँ इतना कंपटीशन है, जहाँ पर मार्केट में जा करके आपको माइंड रीड करना है सामने वाले को, उसे मैनिपुलेट करना है, और आपको जिस कंपनी का प्रोडक्ट मिला है उस कंपनी का प्रोडक्ट उनको चिपकाना है, बेचना है, उसमें फायदे हो या ना हो लेकिन फायदे गिनाना है। तो जो बिल्कुल शिक्षा सही में तो 10 साल से है वो क्या जा करके मार्केटिंग में ये सब कर लेगा। तो उनको समझ में नहीं आया था, भूत सवार था एमबीए करने का। अभी उनका फिर इधर एक हफ्ते पहले मैसेज आया, मैं जा रही हूँ हाई स्कूल से जो है वो एक सब्जेक्ट से मैथ से करने हाई स्कूल। हम कहे तुम आज तक जो है सुपर टेट दे नहीं पाए, और अब जो है करना है तुम्हें हाई स्कूल जो है मैथ से, एक सब्जेक्ट से 6-7-8 का मैथ आता नहीं है, और वो बात कर रहे हैं कि हम हाई स्कूल करेंगे मैथ से। सही अब बात है। उनको क्या हाई स्कूल का मैथ समझ में आएगा जिसको 6-7-8 का मैथ नहीं आता। उनको ये बिल्कुल सही सोचना बात। उनको ये सोचना चाहिए कि हम जो है क्लास 1 से स्टार्ट करें पढ़ना, ताकि हम धीरे धीरे को बढ़ते हुए सीखते हुए जाएं और सब हमें आ जाए। अब वो सीधे भाग रहे हैं कि जो है हमको मैथ से जो है हाई स्कूल करना है ताकि हमको मैथ आ जाए अच्छे से, और सीधे वो हाई स्कूल में जा रहे हैं। हाई स्कूल का मैथ अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता है, 9th-10th का। वो तो है ही है सर। तो तरह तरह के लोग हैं, ये सारे लोग फ्रस्ट्रेट हैं अपनी लाइफ में। शुरू में इन लोगों ने ऐश किया, आराम किया, अब रगड़ना पड़ रहा है, इसलिए परेशान है और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। और जो लोग शुरू में मेहनत कर लेते हैं, रगड़ लेते हैं, खूब मेहनत कर लिए, बाद में वो आराम करते हैं। तो इन लोगों को जो है जो भी कहते हैं इनकी बातों को सुन करके इग्नोर कीजिए, और सही इन्फॉर्मेशन आप जो है कहीं ना कहीं से पाने की कोशिश कीजिए। ये लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैला सकते हैं और कुछ नहीं, इन लोगों से दूर ही रहना सही है।
ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम। और आपका ये जो ह्यूमर है ना, कम से कम मैं उन लोगों को शेयर कर पाऊंगी कि ये ऐसे नहीं है, ये चीजें ऐसे हैं, हाँ हाँ, हम तो भी उनको ये भी शायद समझ में आ पाएगा। हाँ, हम भी ये ऑडियो भी डाल देंगे, इसीलिए डाल देते हैं ताकि मैक्सिमम लोग सुने। कम से कम अगर 10 लोग भी इस बात को समझें, 50 लोग भी समझेंगे, तो फिर वो आगे 5-10 लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे। इसीलिए हम डालते रहते हैं यूट्यूब पर। तो जी सर। अब पता नहीं कहाँ तक कितना लोगों को इससे लाभ हो रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं कि जितना समझा सकें, लोगों को बता सकें, इन्फॉर्मेशन जो सही है वो दे सकें। अपनी तरफ से तो प्रयास किया जा रहा है। चलिए, इसको भी डाल बिल्कुल देंगे सही हम। बात है सर। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, फिर रखते नमस्कार हैं। सर। नमस्कार। हाँ सर।